आहू यहाँ है? नहीं। वैसे इतनी सुबह क्या काम पड़ गया है तुम्हें? मेरी कल उससे बात नहीं हो सकी। उसने तुम्हें बताया तो होगा कि कल क्या हुआ था। वो ठीक है या नहीं, बस यही पूछना था। कहीं वो मुसीबत में तो नहीं है? वो ठीक है। फिर उससे कहो कि जितनी जल्दी हो सके मुझे कॉल करे। हमें डॉक्यूमेंट्स में साइन करने होंगे। क्या साइन करना है? एक घर खरीदा है, उसी हवाले से। घर खरीदा है? हाँ, आहू ने तुम्हें नहीं बताया क्या? उसने कहा था कि बैरन और मैं दोनों मिलकर ही उस घर को ले रहे हैं। खैर, अब मैं चलता हूं। तुम कह देना कि मैं आया था। तुम्हारे साथ सुबह सुबह उठना और तुम्हारे साथ कॉफी पीना मुझे बहुत याद आता है। मुझे भी वो दिन अच्छी तरीके से याद है कि हम दोनों किस तरह उठते थे। ऐसा महसूस होता था कि कोई खूबसूरत दिन आज हमारा इंतजार कर रहा है। शायद उसी के मुंतजिर है। आप उसके मुंतजिर हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। किस लिए? खैर छोड़ें। मरियम, मत जाओ, यहीं रहो। जो हुआ भूल जाओ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहती कि आपको परेशानी हो मेरी वजह से। अगर कहूं तुम्हारी जरूरत है मुझे, तो फिर इस बारे में सोच सकती हूं मैं। बाकी लोगों को भी तुम्हारी जरूरत हो सकती है। हाँ, कौन? किसकी बात कर रहे हैं? किसे मेरी जरूरत हो सकती है? किसी ने आपसे कुछ कहा है? बताइए मुझे। मैं तो दिलबर की बात कर रहा था। तुम किसकी बात कर रही हो? ओह, ठीक है, मैं चलती हूँ। मुझे थोड़ा काम है भाई, फिर मिलते हैं। अभी तो हमने ठीक से बात भी नहीं की। तुम यहाँ थे? मुझे लगा तुम जा चुके हो। और मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? सुबह का वक्त है ना, तो फोन साइलेंट मोड पर था। लेकिन अब से फोन साइलेंट पर नहीं होना चाहिए। मुझे फिक्र होती है, अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो तुम्हें खबर तक नहीं होगी। ठीक है भाई, जा रही हूँ मैं। फिर मुलाकात होगी आपसे। मरियम, रुको जरा। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि आमिर को अफसोस होगा। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मरियम, बैरन के साथ तो हम किसी ना किसी तरीके से बात कर ही लेते हैं, पर तुमसे बात नहीं हो पाती। क्यों करती हो तुम ऐसा? क्योंकि मुझे तुम्हारी जुबान समझ ही नहीं आती है बिल्कुल भी। तो फिर आओ एक ही जबान में बात कर लेते हैं। जो मसला है सुलझाते हैं उसे। अगर हम दोनों ही आमिर से प्यार करते हैं तो इसे इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? देखिए भाई, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है, तुम जाओ मरियम। क्या मतलब जाओ? देख नहीं रहे मैं बात कर रही हूँ। जरूरत नहीं है परी, इसके जो दिल में आए वो करने दो इसे। पता है हम दोनों में काफी चीजें एक जैसी हैं। अच्छा, तो क्या है हम दोनों में एक जैसा? मिसाल के तौर पर हम दोनों ही अपनी माँ से नफरत करते हैं। हालांकि तुम शायद हाल ही में बदल गई हो सकता है कि तुमने अपनी माँ से समझौता कर लिया हो मुझे तंग करने के लिए, क्योंकि तुम दोनों ही मुझसे नफरत करते हो। परी, बहुत हो गया। अगर तुम में जरा भी हिम्मत है तो सच बताओ, वो तस्वीर तुमने रखी थी ना? कौन सी तस्वीर? तुम्हारे भाई की पुरानी शादी की तस्वीर। वो तस्वीर हमेशा से वहीं पर थी, तुम्हारा दिल नहीं था उसे देखने का। फेंक दी मैंने। पुरानी चीजों से जान छुड़वा ली मैंने अपनी। बस एक तुम ही बची हो जो पुरानी बातों को लेकर अब तक बैठी हुई हो। बैरन तक चली गई, लेकिन तुम में जरा भी फर्क नहीं पड़ा। ये क्या जिद है? तुम्हें कोई काम नहीं? अपनी हालत देखो जरा, तुम्हें खुद का भी ख्याल नहीं है। कोई दोस्त भी नहीं है तुम्हारा, सिर्फ एक भाई है, उसकी खुशियाँ तक बर्दाश्त नहीं होती तुमसे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, समझी? परी, बस बहुत हो गया। लिमिट में रहो। माफी मांगो मरियम से। बिल्कुल नहीं। मैंने कहा माफी मांगो। कोई बात नहीं है भाई, सही कहा। इसकी कोई गलती नहीं, मेरी ही गलती है। देखा,
मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं दुश्मन हूँ इनकी। क्योंकि दुश्मन जैसा बर्ताव जो कर रही हो। मैंने क्या किया है? मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि सब ठीक हो जाए। मैंने कोई बात की? सुलह की पहल भी मैंने की। तुम क्या कर रही हो तुम्हें अंदाजा नहीं ना परी? तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है ना कि मरियम के साथ किस तरह का बर्ताव कर रही हो? अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो एक दिन अकेली रह जाओगी। कोई तुम्हारे आसपास नहीं होगा, सबको खो दोगे अपनी जिंदगी से। मिलना भी नहीं चाहेंगे वो हमसे, खो देंगे सबको हम। मैं समझी नहीं, किसको खो देंगे? मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे करीबी दोस्त को। सबसे करीबी दोस्त को? तुम अपने दोस्त को मेरी वजह से नहीं, अपनी साबका बीवी की वजह से खो दोगे। ये क्या कह रही हो तुम परी? हाँ, क्या कह रही हो तुम? क्या कहा मैंने? तुम दोनों का मुश्तरका दोस्त है ना वो दरमियान में फंस गया है, घबरा गया है वो। तुम्हें क्या लगा वैसे? क्या मतलब लिया मेरी बात का? यकीन नहीं आता, तुम तो मुझसे भी ज्यादा शक्की हो। हद हो गई। तुम्हारे जहन में ये बात आई कैसे? बहुत हो गया परी, बंद करो ये मौजू। हाँ, तुम्हें तो बैरन वाली बात चुप गई है ना। उसका कोई मर्द दोस्त नहीं हो सकता, कोई महबूब नहीं हो सकता, हत्ता के एक मक्खी भी उसके आसपास उड़ नहीं सकती। दुनिया की सारी औरतें तुम्हारे पीछे दीवानी हो जैसे, आमिर 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 करती फिरती हो जैसे। तुम्हारी अम्मी ठीक कहती है, तुम्हें ये दवाई शुरू कर देनी चाहिए। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम्हें लगता है आमिर मुझे छोड़ देगा? अगर थक गया तो छोड़ देगा। मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। नहीं, अकेली नहीं रहोगी। तुम्हें पता है हमें चाहना इतना मुश्किल क्यों है? मुझे इस दवाई के बारे में आप बता सकती हैं कुछ? मुझे जानना है बस। यानी मेरी बीवी की नफ्सियात पर कितना बुरा असर है, ये जानना चाहता हूं मैं। क्या ये दवा आपकी बीवी की है? इसे इस्तेमाल कर रही हैं वो? इस्तेमाल नहीं कर रही, यही तो अहम मसला है। मैं समझी नहीं आपकी बात, क्या आप खुलकर बता सकते हैं? उसकी मां ये दवाई लेकर आई थी अपने साथ। उन्होंने कहा कि परी को इसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसे डॉक्टर की जरूरत है। 2 दफा उसने अपनी अम्मी पर कैंची और छुरी से हमला करने की कोशिश की। ऐसा लगा जान से मार देगी वो। उसकी अम्मी कहती हैं कि अब तुम्हारी बारी है, मोहतात रहना। उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी। ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी बीवी दूसरों के लिए और वो आपके लिए भी खतरे का सबब बन सकती हैं, क्या ऐसा है? क्या तुम्हारे होने वाले शौहर को मालूम है कि तुम कितनी खतरनाक हो? चली जाएं यहाँ से, चली जाएं। तुमने उसे क्यों मारा? आप मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं सुकून कर हो जाओ। सकती।
ऐसा परी, नहीं परी, करना संभालो चाहिए खुद था को। तुम्हें परी। मैंने कहा चुप हो जाओ, बकवास बंद करो अपनी। तो उनका ये कहना है कि वो कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं। इस बात का क्या मतलब है? उससे मैं किसी के भी हवाले नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं परी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। मेरे ख्याल में ज़रूरी इलाज करवाने के बाद वो जल्द सेहतयाब हो सकती हैं। मैं फ़िलहाल ये कह सकती हूँ कि आप जल्द अज जल्द उन्हें किसी माहिर नफ्सियात से मिलवाएं और इलाज शुरू करवाएं। मैं उनसे मिले बगैर कुछ भी नहीं कह सकती मिस्टर आमिर। वो नहीं मानेगी। कैसे लाऊंगा उसे मैं आपके पास? उसने मुझसे कहा कि मेरी अम्मी की बातों का यकीन मत करना। वो गुस्से में ऐसा कह रही हैं। जब मैं यहां पहली दफा आया था तब मैंने आपको बताया था कि वो ठीक नहीं है, बीमार है, नॉर्मल एक्ट नहीं करती है। वो सब कुछ बताया। उस वक्त आपने लाने के लिए क्यों नहीं कहा? अगर उस वक्त आप मुझसे कह देती तो मेरे लिए आसान होता शायद। तो आपकी इस बात का मतलब ये है कि आप उनसे शादी नहीं करते? आपकी कैफियत बता रही है कि आप खुद से नाराज हैं, मगर इस बात को समझ नहीं पा रहे। मैं उसी से शादी करता, मगर कम से कम मुझे यही तो मालूम होता कि किससे कर रहा हूं। जब मैं उससे मिला था उस वक्त वो किसी पर हमला नहीं करती थी इस तरह, और उसका बर्ताव भी नॉर्मल लोगों की तरह था। उस वक्त उसका एक ही मसला था और वो था मैं, यानी वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। असल में मैं समझता था कि इसका अहम मसला यही है, बहुत हसास है मुझे लेकर। यानी वो मेरे साथ हंसती थी, खुश होती थी, हर चीज मुझसे शेयर करती थी। मुझे नहीं देखती थी तो उसकी दुनिया बदल जाती थी, उदास हो जाती थी। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता था कि उसके लिए सारी दुनिया ही मैं हूं। लेकिन अब जज्बात मुख्तलिफ है। मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं डॉक्टर। मेरी एक फैमिली है, यानी मेरी बेटी और बहन है, मेरी माँ है, साहब का बीवी है, और उसे तो दुश्मन समझती है अपना। दिन ब दिन दुश्मनी बढ़ती जा रही है उससे। प्लीज बताएं कि आखिर उसके साथ मसला क्या है। क्या वो पैरानॉइड है या वो शिज़ोफ्रेनिया की मरीज है? क्या है? यानी जानना है ये। इस तरह की सूरत हाल में हम ज़्यादातर अपने मरीजों को ये दवा तजवीज़ करते हैं ताकि उनके आसपास के लोग उनके हमलों से महफूज रहें। किन हमलों से? डिप्रेशन और जुनूनी हमले। असल में जुनूनी हमलों के दौरान पहले तो शख्स बहुत खुश मिजाज, बहुत तवाना हो सकता है, यहाँ तक कि अगर उसे अचानक गुस्सा आ भी जाए तो वो जल्द पुरसुकून हो सकता है। तबीयत में अजीब उतार चढ़ाव आते हैं और ख़ुद पर उसका काबू नहीं रहता। अगर डिप्रेशन और जुनूनी हमलों में वक्त पर मदाखलत ना की जाए मिस्टर आमिर, तो वो शख्स शदीद नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो सकता है। अगर आप समझते हैं कि आपकी बीवी की हालत ऐसी है तो आपको बिल्कुल भी वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। जल्द ही किसी माहिर नफ्सियात से रब्ता करना चाहिए। मगर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि दुनिया में बहुत से लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं, हज़ारों, यहाँ तक कि लाखों। लेकिन जब उन्हें ज़रूरी इलाज और अद्वियात मिल जाती हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं जैसे इस मर्ज से पहले थे। उनके भी आपके और मेरी तरह ख़ानदान और बच्चे होते हैं, नौकरियाँ होती हैं। फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि वो हर चीज़ को बहुत हसास होकर महसूस करते हैं, मामलात को अलग ही नजरिए से देखने लगते हैं, हर वक्त सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या कसूर था मेरा। यानी ये सब आर्जी तौर पर है। अगर दवाई खाएगी तो वो सेहतयाब हो जाएगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल नॉर्मल ही थी, उसकी जिंदगी मामूल पर चल रही थी। उसकी बेहतरीन दोस्त ने कहा ये। शायद उस वक्त वो ये दवा ले रही हो, यानी जब मैंने कैद किया तो वो अपनी दवाई नहीं ले सकी, यानी इसलिए उसकी हालत दोबारा ऐसी हुई। क्या उसे आपने कैद किया? क्या मतलब? कमरे में। मेरा मतलब जब हम साथ होते थे, उसी की बात कर रहा हूं मैं।
और कुछ नहीं। यानी जब आप अपनी फैमिली के साथ रहते थे तो वो आपके साथ रहती थी? एक दोस्त के घर रहते थे। मैं और परी मेरे दोस्त के घर एक साथ रहते थे। वो अपने घर नहीं जाती थी। क्या वो नहीं जाती थी या आप नहीं जाने देते थे? जाना नहीं चाहती थी, उसे मेरे साथ रहना था। यानी मिसेस परी ने आपके साथ रहने का फैसला किया जबकि उन्हें घर जाकर दवा लेनी चाहिए थी, और इस बात से वो वाकिफ थी। यही कहना चाह रहे हैं आप मिस्टर आमिर? हाँ, वो मेरे साथ रहना चाहती थी। घर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी बहन और उसका शौहर उस घर में मर चुके थे। कब मरे थे वो दोनों? ये उस वक्त हाल ही में हुआ था। रुकें जरा, मुझे समझने दे बात। उन्हीं दिनों मिसेस परी के शौहर और उनकी बहन का इंतकाल हो गया, इसीलिए मिसेस परी आपके साथ रहना चाहती थी, यही बात है? उन दोनों की लाश एक साथ मिली थी। नाजायज ताल्लुकात थे। क्या मिसेस परी ने आपको ये बताया था? मैंने पुलिस से सुना। यानी आपको क्या लगता है परी ने ये कहानी सुनाई होगी मुझे? इसका मतलब है कि जब मिसेस परी आपसे मिली थी तो वो शदीद सदमे से गुजर रही थी। क्या उसी वक्त आपने उनसे अपने जज्बात का इजहार किया था? 6 दिन साथ थे। जब उसे अकेला छोड़ता था तो वो खुद को मारने की कोशिश करती थी और मैं छोड़ नहीं सकता था। यानी हिफाजत कर रहा था मैं। उस दिन से साथ हूं अभी तक। बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। मतलब सदमा, नुकसान और धोखा बहुत ही चौंका देने वाली सूरत हाल है। मुझे लगा संभल चुकी है वो। दरअसल वो गुस्सा थी, शदीद नाराज थी। बस मेरे ही सहारे थी वो। खुश थी मेरे साथ। यानी मुझे लगा कि सब कुछ भूल गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी उसी तनाव, उसी परेशानी का शिकार है वो। आप भी तो यही कह रही हैं। उसे दवा लेनी चाहिए। मिस्टर आमिर, मैं क्लियर बात करूंगी। आपकी बीवी को इस वक्त एक माहिर नफ्सियात के पास जाने की जरूरत है। इसी तरह से हम जान सकेंगे कि उनका मसला क्या है और इसी के बाद उनका सही इलाज किया जा सकता है। तो आपको उन्हें यहां लाना होगा। क्या दवा के बगैर ले आऊं? अगर मैं उसे चुपके से किसी चीज में दवाई खिला दूं तो क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं नहीं मिस्टर आमिर, ऐसा कुछ भी नहीं कीजिएगा। आप सबसे पहले तो उन्हें यहाँ मेरे पास लेकर आएं। वक्त ज़ाया मत करें, उनका इलाज शुरू करवाएं, वरना ये मामला और पेचीदा हो जाएगा। तो आपको डर है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं मिस्टर आमिर, वो तो खुद बहुत नुकसान उठा चुकी हैं। मुझे यकीन है कि वो आपसे ज्यादा खौफजदा हैं। वो अपने दिमाग पर भरोसा नहीं कर सकती, ना वो ये सब बर्दाश्त कर सकती हैं कि उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए जैसे वो एक पागल हो, क्योंकि वो डरती हैं कि आप उन्हें अपने से अलग ना कर दें। तो क्या उन्होंने अभी तक तुम्हें कमरा नहीं दिया? नहीं, मेरा अपना कमरा है और वो चौड़ा है, बस सही है। मतलब बहुत छोटा है, समझ गई। नहीं, छोटा नहीं है, इतना बड़ा है कि अक्सर वहां पर मेहमान रुक जाते हैं। क्या तुम्हारे मेहमान भी आते हैं वहां पर? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। खवातीन भी होंगी उनमें? बाज़ औक़ात। बैरन? बैरन, खुश आमदीद। मैं और राहु असल में डिनर करने जा रहे थे। हमने सोचा कि जान के आने से पहले थोड़ी बातचीत कर ली जाए। उससे पहले मैं आपस से अकेले बात करना चाहती हूँ। क्या बात है बैरन? क्या हम बाद में नहीं कर सकते?
उस घर के बारे में बात करनी है। रियल एस्टेट ऑफिस से कॉल आई थी, इसीलिए हमें जल्दी जाना होगा। डाउन पेमेंट तो दे दी है, मालूम तो होगा। कागजात साइन करने हैं अभी इसी वक्त। हाँ, फिर तो मुझे जाना ही होगा। हम फिर कभी बाद में चलेंगे सलीम। मैं जरा जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट देख लेती हूँ। ठीक है, बहुत मुबारक हो। क्या वो घर यहाँ से करीब है? तुम चाहो तो मैं वो घर देखकर तुम्हें अच्छी राय दे सकता हूँ। नहीं, मेरे लिए आपा की राय ही काफी है। वैसे भी आजकल इनका माइंड बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन देखो बात को ज्यादा उलझा मत देना। ये एक मुश्किल काम है। किसी किस्म की परेशानी हो तो बता देना, मैं आ जाऊंगा। हाँ, तो कितना बड़ा घर है? बैरन प्लीज। उस घर में कितने रूम्स हैं बताएं? बड़ा होगा काफी। हम बेचारों के लिए जगह है वहाँ? या जब वो आदमी आएगा तो हमें घर से बाहर निकाल देंगी क्योंकि उसके साथ रहना है आपने? आखिर क्या चल रहा है आपके जहन में? तुम्ही ने कहा था या तो तुम कोई ऐसा घर देखो जिसमें हम रह सके, वरना चुप करके बैठ जाओ। अब अगर मैंने ढूंढ लिया तो क्या हुआ? खुद से ढूंढ लिया या फिर वो आदमी आपका किराया देगा? बैरन, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे कोई शहजादी हो। तुम्हें बहुत फख्र है ना खुद पर कि तुमने आज तक किसी से भीख नहीं मांगी। ये सब क्या है? हाँ, ऐसा करने में तुम्हें सुकून हासिल होता है। मुझे ये बात तुमसे बहुत अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि मैं अपने बच्चे को ऐसे अंधेरे और मिट्टी वाले घर में रहने नहीं दे सकती। इसीलिए सलीम भाई आपको वापस चाहिए ताकि उनके पैसों से आप एक अच्छे और बड़े घर का किराया दे सके। हद होती है। आप मेरी बड़ी बहन है, इस बात से मैं शर्मिंदा हूँ। बहुत हो गया, मैं उन्हें सब सच बता दूंगी अब। बैरन, कोई ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से मेरा घर तबाह हो जाए। आपने खुद घर तबाह किया है अपना। बैरन प्लीज समझो, सलीम उसे नहीं संभाल सकता। अगर मुझ पर तरस नहीं आता तो सलीम पर रहम करो। वो सिर्फ मुझे कर्ज दे रहा है, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो जो कर्ज है वो मैं उसे कुछ ही दिनों में वापस लौटा दूंगी। बैरन देखो, मैं कह रही हूँ सलीम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बैरन क्या हो गया है? इतनी जिद क्यों कर रही हो तुम? आखिर बात खत्म करो ना बैरन। सब बर्बाद हो गया। अब मैं बर्बाद हो जाऊंगी। देखो जैक, दरअसल मैंने आहू से तुम्हारा फोन नंबर मांगा था ताकि मैं खुद मिलकर तुमसे माफी मांग सकूं। और हाँ, मैंने तो बैरन से भी कहलवाया था। बैरन से? अब जबकि हम दोनों की इस तरह से मुलाकात हो गई है तो मुझे माफ करना। मुझे अफसोस है, उस दिन हमारे दरमियान जो हुआ नहीं होना चाहिए था। बस मुझे गुस्सा आ गया था। मगर यकीन करो, मैं आमतौर पर इस तरह का इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी उस दिन अपनी आंखों से देखा बस गलत समझ बैठा। अच्छा हुआ ये लोग भी आ गए। मेरे ख्याल में आप बैरन का इंतजार कर रहे होंगे। बैरन का? देखो जैक, ये जो कंपनी है ये बैरन के साहब का शौहर की कंपनी है। मेरा मतलब है कि वो बहुत ही आला शख्सियत का मालिक है और ज़हीन भी। परेशान ना हो, वो मेरी तरह बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। सरकान साहब भी आ गए। ये सरकान है। हेलो, मैं सरकान हूँ। हेलो। ये जैक है। मैंने बताया था ना बैरन। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैरन भी यहाँ है, बस ये लोग जाने वाले हैं। बैरन, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। बैरन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कुछ करो, वरना मैं जान को खो दूंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। कुछ करो प्लीज। बैरन, चलो आ जाओ, ये तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बैरन? हाँ, अब हम चलते हैं। आई एम सॉरी, हमें जरा देर हो रही है, हमें जाना है जल्दी। ये क्या है? रुको जरा। आहू? आहू नहीं आ रही, हम चलते हैं। हाँ, आमिर साहब भी आने वाले हैं, है ना सरकान? अच्छा ठीक है। हाँ जाओ। चलो जल्दी करो। शुक्र है। मुझे बहुत खौफ आ रहा था, अगर आमिर उन्हें यहाँ देख लेता तो क्या होता। मुझे समझ नहीं आ रहा था बैरन इस आदमी को यहाँ क्यों लाई थी, क्या करना चाह रही थी। ठीक है, मेरा लंच ब्रेक हो चुका है तो मैं अभी आ रहा हूँ। चलो चलें। मेरा बैग। क्या आप दोनों की भी लड़ाई हो गई है?
इंसान अपनी मोहब्बत पर गुस्सा भी हो तो भी किसी न किसी तरीके से जाकर उससे सुलह करना चाहता है। मुश्किल होता है ये। चाहती क्या हो तुम मुझसे? आपको मालूम है आमिर कहाँ है? मैं उससे राब्ता नहीं कर पा रही। चला क्या वो? मगर कहाँ? वो ऑफिस में नहीं है, ये तो मुझे मालूम है। कॉल करके बैरिन से पूछ लो, वो अच्छी तरह जानती है। ठीक है, ऐसा ही करती हूँ। हाँ वैसे लगता है आपके शौहर कुछ उलट पुलट कर गए हैं। बेचारी लड़की भी कितनी डर गई होगी, है ना? मैंने उन्हें अभी कमरे से निकलते हुए देखा है। कौन सी लड़की? आपको तो मालूम ही होगा ना उसके बारे में। साफ साफ बताओ, कौन सी लड़की? आपको मालूम है सब। झूठ है, तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझे उलझाने के लिए ऐसी बातें कर रही हो ना? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ बता दिया, तुम्हारे बारे में खबरदार भी कर दिया है। तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुम किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हो। मैंने पहले भी उन्हें उस लड़की के कमरे में झांकते हुए देखा था, पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ आप पर तरस खाकर। झूठ बोल रही है तुम, बकवास कर रही हो, बकवास। क्या हुआ आयशा? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? ओ खुश आमदीद। मेरी अम्मी ने आपको पता जरूर दिया होगा। कहाँ रहती हैं वो? क्या नहीं दिया पता? हैरत की बात है। खैर परेशान मत हो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। वैसे बड़े आशिक मिजाज हैं। अब तो हद ही हो गई है। हम इस पागल औरत के साथ कैसे रहेंगे? क्या हुआ है आयशा? कोई बात है क्या? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? कल तुम बहुत उदास थी और मुझे भी गुस्सा आ गया था, इसी वजह से मैं नीचे ही सो गया। मेरे पूरे जिस्म में दर्द है, गर्दन में, कमर में। बिस्तर बिल्कुल भी आरामदेह नहीं था। कल रात क्या तुम उस लड़की के कमरे में सोए थे? कौन सी लड़की? जान मानने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। फरीदा की बात करें, उसी के कमरे में ठहरे थे ना कल रात? बेतु की बातें मत करो आयशा, क्या हो गया है तुम्हें? मेरा दिमाग खराब मत करो। देखो आयशा, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। तुम वही थे, जानती हूँ मैं। पहले भी धोखा दे चुके हो तुम मुझे, पूरी जिंदगी धोखा दिया, झूठ बोला मुझसे। कब तक ये चलता रहेगा? हाँ? क्या हो गया है तुम्हें? तुम उस लड़की पर गलत इल्जाम लगा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इल्जाम तो बहुत छोटी चीज है बुलंद, उससे हर चीज का हिसाब लेती हूँ मैं जाकर। छोड़ूंगी नहीं आज। कहाँ जा रही हो आयशा? तुम गलत समझ रही हो। मैं कहता हूँ वापस आओ। क्या याऊज अब ठीक है? ठीक है अब तो। बेहतर है कि आप उनके मामले में मदाखलत ना करें। नहीं, अब मैं मजीद मदाखलत नहीं करूंगी। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। बेशरम, बेहया, बदकिरदार लड़की। आयशा साहिबा आराम से बात करें, क्या हुआ एक है? भी लफ्ज़ अगर तुमने कहा तो मैं इसके साथ निकाल दूंगी। क्या हुआ? कौन किसको निकाल रहा है? खामोश रहो, बीच में मत बोलो। आप हमें ऐसे धमकी नहीं दे सकती, और ना आप हमें निकाल सकती हैं। मैं इस घर की क्या? चले बताए हमें, ताकि हमें भी मालूम हो। बेटा, क्या वाकई आप कुछ कर सकती हैं या सिर्फ बातें हैं आपकी? याऊज कोई बात नहीं। आयशा, क्या कर रही हो तुम? ये तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। चलो सब अपना अपना काम करो, और आयशा तुम चलो मेरे साथ। मैं बिला वजह बात को नहीं बढ़ा रही, माँ हूं मैं। ये औरत इस घर से जाएगी, जरूर जाएगी, दफा होगी इस घर से। ये मेरा शौहर, ये मेरे बेटे का घर है, इस घर की मालिकन हूं मैं। इसे जाना होगा इस घर से। आप यहाँ बैठकर क्या कर रही हैं? अंदर तो जैसे कयामत बर्पा हो गई है। आमिर का इंतजार कर रही हूँ, वो आकर मुझे ले जाएगा। हम हनीमून पर जा रहे हैं। क्या तुम कभी एवेलेक गई हो? नहीं, मैं नहीं गई। आपका मुझ पर शक करना अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त था। हाँ, आपका रवैया मुझे थोड़ा अजीब लगा। आपने ठीक कहा था कि मुझे किसी को खतरे में डालने का कोई हक नहीं है। मैं इसीलिए थोड़ी शर्मिंदा हूँ। मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिसकी वजह से मैं शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सबने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। मैं ये कभी नहीं भूल सकती। कोई एवेलेक नहीं गया, ऐसे कैसे हो सकता है?
पहली बार मुझे बाबा लेकर गए थे। जैतून के दरख्त पर चढ़ी थी मैं। नाज ऊपर से गिर गई थी। उसके पूरे जिस्म पर बहुत चोटें आई थी। तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तो हम चलें फिर? हाँ बिल्कुल। फिश खिलाओगे ना? हाँ क्यों नहीं। अच्छा ठीक है फिर। मुझे बांधोगे नहीं? बेहोश नहीं करोगे? तुम्हें डर नहीं है कि मैं भाग जाऊंगी? चलो देर हो रही है, तुम रस्सी लाए हो ना? लाया हूं। अगर बांधोगे नहीं तो शायद मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं, या हो सकता है गाड़ी ही मैं चला लूं। लेकिन इससे पहले किसी से मिलवाना चाहता हूं मैं तुम्हें। किससे? मैं जरा जाकर देखूं, ऊपर तो क़यामत बरपा थी। लेकिन क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम भाई। मुझे मालूम है। तुम्हारे बाबा रात भर उस लड़की के कमरे में रहे, वही बात है। और मैंने तुम्हारी अम्मी को बता दिया। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता परी। मुझे क्या पता, हो भी सकता है या शायद नहीं भी हो सकता। तुम श्योर नहीं हो फिर भी अम्मी को बता दिया तुमने? उन्हें तंग करने के लिए ऐसा किया ना? हाँ, क्योंकि उन्होंने भी मेरा दिल दुखाया है। उन्होंने कहा कि तुम बैरन के पास गए हो। क्या तुम गए थे? जाहिर है नहीं। तुम जाकर कहोगे फरीदा कहीं नहीं जाएगी, मैं आ रहा हूं। नहीं भाई, आपकी अम्मी मुझे देखकर और गुस्सा हो जाएंगी। ये नहीं संभाल पाएगी। वैसे भी एवलिक नहीं गई। फरीदा को कहो इंतजार करे, मैं आकर बात करता हूं उससे। ठीक है। तो किससे मिलवाना है मुझे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर से? कैसा डॉक्टर? सूटकेस पैक करो, चलते हैं हम। हाँ? ओह गॉड, मैंने तो सामान पैक ही नहीं किया। 1 हफ्ते की पैकिंग करनी होगी। हनीमून जो है 1 हफ्ते से कम तो नहीं होगा ना? मैं अपने पहले शौहर के साथ भी जाने वाली थी, लेकिन फिर नाज बीमार हो गई और हम नहीं गए। वैसे भी वो उन जगहों को पसंद नहीं करता था। उसे सिर्फ चमक धमक पसंद थी, जैसे कोई अमीर आदमी हो। हालांकि वो अमीर भी नहीं था, फिर दिखावा किस लिए? और तुम्हें देखो, तुम करोड़ों के मालिक हो लेकिन जरा भी घमंड नहीं है। हमने हनीमून भी नहीं मनाया, लेकिन अब जाएंगे। जाएंगे ना आमिर? तैयार है हर चीज। हाथ आगे करो। बांधोगे नहीं मुझे? चलो चलते हैं। आमिर, मैं कह रही थी कि हम हनीमून पर वहीं जाएंगे जहाँ पिछली बार गए थे। वो जगह अच्छी है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम जाएंगे, फिक्र मत करो। उफ, तुम्हारे डॉक्टर के पास किसी और दिन नहीं जा सकते क्या? बदकिस्मती से ऐसा करना बहुत जरूरी है। तुम ठीक तो हो ना आमिर? क्यों जा रहे हो डॉक्टर के पास? क्या हुआ, कुछ तो बताओ। आखिर ये कौन सा डॉक्टर है? जब तुम्हें छोड़ दिया था तो बहुत उदास हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था, इसलिए माहिर नफ्सियात के पास गया। माहिर नफ्सियात? तुम मेरी वजह से गए? यानी मेरे गम में गए तुम? बहुत याद आ रही थी तुम मुझे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए चला गया। मैंने तुम्हारे बारे में बताया, इसलिए
वो तुमसे मिलना चाहती है। तुमने डॉक्टर को अपनी मोहब्बत के बारे में बताया? तुम दुखी हुए? मुझे बहुत याद किया तुमने। बिल्कुल। उसने तुम्हें दवाई दी? अक्सर देते हैं। हाँ। दवा लेने के बाद तुम्हारा दर्द कम हुआ? मुझे भूल सके तुम? अपने दिलो दिमाग से निकाल सके मुझे? बैरन के पास भी इसीलिए गए थे ना? नहीं, वो गलती थी, दवाई छोड़ दी थी मैंने। दवा इतनी जल्दी बंद नहीं करनी चाहिए थी मुझे। खैर, वो दवा मत लेना। हमें किसी डॉक्टर या दवा की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, डॉक्टर की जरूरत नहीं। वादा करती हूँ मैं ही तुम्हें ठीक करूंगी। चलो अब जल्दी से पैकिंग करते हैं। आयशा कौन है तुम सबको पता चल जाएगा। एक एक करके सबको बताऊंगी। तुम जाओ, कमरे में जाओ, अपना सामान पैक करो, दफा हो जाओ यहाँ से। कोई कहीं भी नहीं जाएगा। क्या कहा तुमने? हाँ, क्या कहा? तुम होती कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे इस लहजे में बात करने वाली तुम होती कौन हो? आमिर भाई ने ही ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है कि जब तक मैं ना आऊं कोई कहीं नहीं जाएगा। देख लिया, तुमने खुद को रुस्वा किया है। बस दुआ करो कि आमिर इस बात को संजीदगी से ना ले। हाँ तो ले ले। इस लड़की की हरकतें बताऊंगी। मैं सोच रहा हूं कि मुझे ऊपर जाकर जरा हालात को संभाल लेना चाहिए। तब तक तुम सूटकेस पैक कर लो। तुम अकेले रह लोगी ना? मुझे अकेले रहने में क्या मसला होगा? ठीक है, आता हूं मैं। फौरन आ जाओगे ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर तुम्हारा बैग भी पैक कर दूं? जरूर। तुम्हारी अलमारी में सिर्फ काले रंग के ही कपड़े भरे पड़े हैं, बहुत ही डिप्रेस करने वाला। मैं सोच रही थी तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग कर लूं। तुम्हारे पास कुछ रंगीन कपड़े होने चाहिए। अच्छा ठीक है, करते हैं। फिलहाल यहीं रहना, जाना मत। यही हूँ मैं, तुम बस जल्दी से आ जाना। ठीक है। अपनी अम्मी को मेरी तरफ से पूछ लेना, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। ऐसा शौहर खुदा किसी को भी ना दे। आयशा, आयशा, तुमने ये अचानक क्या हंगामा खड़ा कर दिया है? बस आमिर तुम्हारी बात पर यकीन ना करे, वरना इस लड़की के साथ साथ मुझे भी इस घर से बाहर निकाल देगा और तुम मुझे दोबारा देख भी नहीं पाओगी। तुम बाप जो ठहरे, कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। सही कहा, ये सिर्फ गरीब के साथ होता है। आमिर साहब मेरी बात का यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पता नहीं आपकी अम्मी को मुझसे क्या मसला है जो मेरे साथ ऐसा कर रही है। झूठ बोल रही है ये। जब से हम इस घर में आए मेरे शौहर को वरगलाने की कोशिश कर रही है ये। तुम्हारे बाबा को जाल में फंसाकर इसका मकसद सिर्फ इनसे पैसे बटोरना है, और ये सब मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ऐसे इल्जाम मत लगाओ। ये वैसे ही इतनी गरीब लड़की है बेचारी, और मैं कहां से इतना अमीर हो गया जो उसको पैसे दूंगा। मुझे अफसोस है फरीदा, गलतफहमी हो गई थी इन्हें। बहुत शुक्रिया आपका। कोई गलतफहमी नहीं हुई आमिर, तुम्हारी बीवी ने बताया है मुझे। उसने सुबह तुम्हारे बाबा को उसके कमरे से निकल के ऐसा देखा। कुछ नहीं है, ये सब कुछ झूठ है। एक लफ्ज और नहीं। तुम तो शुरू ही से बुलंद पे नजर गाड़ी बैठी हो, मैं जानती हूँ, और आखिरकार कामयाब हो ही गई। तुम फंसा लिए इसे अपने जाल। कसूर तो आपके शौहर का भी है, उन्हें भी निकाले ना। क्या ये आपके लिए ठीक नहीं है? या उस चुप हो जाओ। अम्मी मुझे बोलने दें। ये कैसा इंसाफ है? अपने शौहर को निकालने के बजाय इस गरीब को निकाल रही हैं। याउस बस ठीक है, आप लोग जाएं, काम करें। फरीदा तुमसे बाद में बात करता हूं मैं। ठीक है। चलो बेटा चलो। या उसको भी निकाल देना चाहिए आमिर। मरियम और इसके बीच में जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। याउस सही कह रहा है। अगर आपके नजदीक ये जुर्म है तो ये दोनों शरीक हैं उसमें, लेकिन आपको लगता है सिर्फ उसे सजा मिलनी चाहिए, और ये जो है इनके साथ कुछ नहीं करना चाहिए आपके ख्याल में? बेटा मैंने कुछ नहीं किया। मसला ये नहीं कि आपने किया या नहीं, अगर किया भी है तो हैरानी नहीं है मुझे। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहते हो आमिर। बेकसूर है ये। तो यानी तुम्हारी बीवी ने झूठ बोला मुझसे? जैसे आपने बोला था झूठ, बैरन के साथ मिलकर। झूठ बोला उसने?
यानी बुलंद उस लड़की के कमरे से नहीं निकला था? तुम उस लड़की की बातों में आ गई, तुमने मेरा यकीन नहीं किया। कितनी शर्म की बात है ये। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। तुम तो चुप ही रहो, दूध के धुले नहीं हो तुम बुलंद। और इस बारे में क्या कहोगे कि एक ही छत के नीचे तुम्हारी नाजायज बेटी हमारे साथ रह रही है? हाँ? ये बात तो तुम अपने बेटे से कहो, क्योंकि ये नहीं निकालना चाहता उस लड़की को। आप दोनों मेरी बात गौर से सुने। ये घर मेरा है। यहां पर कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। और आप लोग मुलाजमीन के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। और रही बात दिलबर की, तो वो अब इस घर का हिस्सा है, यहीं रहेगी। और बराए मेहरबानी आप लोग दोबारा इस मौजू को छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। अब से इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ एक चीज भी नहीं बदली जा सकती। जहन में बिठा लेंगे बात। ठीक है, हम किसी को बरतरफ करने का इरादा नहीं रखते बेटे। मेरा मतलब आयशा ने परी की बात पर यकीन कर लिया क्योंकि परी तुम्हारी बीवी है और वो झूठ नहीं बोलेगी, इसने ये सोचा। तुम्हारी बीवी ने मुझे परेशान करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे? हाँ, पागल है वो, पागल। हरगिज़ नहीं। परी के बारे में इस तरह के अल्फाज दोबारा मत इस्तेमाल कीजिएगा। आप फौरन जाकर फरीदा से माफी मांगे। क्या तुम्हारी बीवी को मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? मुझे तकलीफ पहुंचाई है उसने। या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बीवी जो भी करे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता इससे, और वो हमेशा सही होती है? आमिर, तुम बहुत नाइंसाफी कर रहे हो। सिर्फ परी की बात सुनते हो, माँ की कोई कदर नहीं तुम्हें। आयशा चुप रहो खुदा के लिए। आधा घंटा है आपके पास, जाकर फरीदा से माफी मांग ले। तुम्हारी नजरों में मेरी औकात एक नौकरानी से भी गई गुजरी है। तुम्हें क्या हो गया है आयशा? हाँ, देखा तुमने, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम उस लड़की के जाल में फंस गईं। वो तुम्हें जलील करवाना चाहती थी और कुछ नहीं। तुम उसकी बातों में आ गए, तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है।